दिमाग को कमजोर बनाती है ये आदतें। इस वीडियो के माध्यम से जानिए कैसे हमारी नकारात्मक आदतें और विचार हमारे दिमाग को कमजोर बना सकते हैं। यह प्रेरणादायक कहानी आपको सिखाएगी कि अपने दिमाग को साफ और जागरूक कैसे बनाया जाए। बुद्ध की शिक्षाओं और गहरी जीवन दृष्टि के माध्यम से जानें, ध्यान और सही सोच से कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया। वह बहुत परेशान था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, भगवान, मेरा दिमाग बहुत बेचैन रहता है। मैं कुछ भी सोचता हूँ, लेकिन हर बार मेरे विचार बिखर जाते हैं। मैं अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं कर पाता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने मन के बोझ को समझने की कोशिश की है? युवक ने उलझन भरे स्वर में कहा, बोझ? मैं तो सिर्फ सोचता हूँ। यह बोझ कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा। वह युवक पत्थर उठाकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या यह पत्थर भारी है? युवक ने कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, अब इसे कुछ देर और पकड़े रहो। थोड़ी देर बाद युवक के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, भगवान, यह असहनीय हो गया है। मैं इसे और अधिक समय तक नहीं पकड़ सकता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे मन का हाल है। जब तुम फालतू की बातें, बेकार की आदतें और अनावश्यक चिंताएं अपने दिमाग में भर लेते हो तो वह बोझ बन जाती हैं। और यह बोझ तुम्हें कमजोर बना देता है। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज और सक्रिय है, लेकिन वास्तव में यह हमारी बेकार की आदतों और नकारात्मक सोचों का शिकार होता रहता है। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी याद आती है। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था। उसके पास एक बटुआ था जिसे वह बार बार खोलता और गिनता। किसी ने पूछा, मुल्ला, तुम बार बार पैसे क्यों गिन रहे हो? मुल्ला ने कहा, यह देख रहा हूं कि मेरे पैसे कम तो नहीं हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन तुम्हारे पैसे कहीं गए ही नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मेरे मन को चैन नहीं पड़ता। हमारी आदतें भी ऐसी ही हैं। हम बार बार अपने नकारात्मक विचारों को दोहराते हैं। हम बार बार अपने डर, चिंताओं और असुरक्षाओं में खो जाते हैं। और यह आदतें हमारे दिमाग को कमजोर बना देती हैं। बुद्ध ने उस युवक से कहा, अगर तुम अपने दिमाग को हल्का करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे साफ करना सीखो। युवक ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने एक पात्र को उठाया और उसमें पानी भरने लगे। उन्होंने उसमें इतना पानी भरा कि वह पात्र छलकने लगा। उन्होंने कहा, देखो, जब यह पात्र भरा हुआ है तो इसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी तब तक कुछ नया नहीं सीख सकता जब तक कि तुम उसे पुराने और बेकार विचारों से खाली नहीं करते। यह बात हमारे जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। हमारा दिमाग भी एक पात्र की तरह है। अगर हम इसे नकारात्मक आदतों और विचारों से भर देते हैं तो इसमें नई चीजें नहीं आ सकती। एक साधु ने कहा था, मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम इसे खरपतवार से भर दोगे तो फूल नहीं खिलेंगे, लेकिन अगर तुम इसे साफ रखोगे और सही बीज डालोगे तो यह एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। हमारी कुछ आदतें, जैसे बार बार चिंता करना, दूसरों से तुलना करना, हर समय असुरक्षित महसूस करना और खुद को दोष देना, हमारे दिमाग को कमजोर बना देती हैं। यह आदतें हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम अपने दिमाग को साफ करना चाहते हो
तो तुम्हें कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं और कौन से तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में बहुत सारी नकारात्मक बातें आती हैं। मैं उनसे कैसे छुटकारा पाऊं? गुरु ने उसे एक खाली कमरा दिखाया और कहा, इस कमरे में जाओ और इसे साफ करो। वह व्यक्ति कमरे में गया और उसे साफ करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि कमरा फिर से धूल से भर गया है। वह वापस आया और कहा, गुरुजी, मैं इसे बार बार साफ करता हूं, लेकिन यह फिर गंदा हो जाता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे मन का हाल है। अगर तुम इसे हर दिन साफ नहीं करोगे तो यह गंदगी से भर जाएगा। हमारे दिमाग को भी रोजाना सफाई की जरूरत होती है, और यह सफाई ध्यान के माध्यम से हो सकती है। ध्यान तुम्हें अपने विचारों को देखने और समझने की शक्ति देता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि कौन से विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभालो, इसे साफ रखो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा साधन बनाओ। जब तुम अपने दिमाग को साफ करते हो तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हो। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है, और जब यह ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो तुम्हारा हर लक्ष्य आसान हो जाता है। यही जीवन का सच है। यही बुद्ध का संदेश है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।